ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। जय माता रानी। देखिए, आज का जो उपाय है उसके लिए आपको एक चुटकी हल्दी लेना है, थोड़ा सा दूध लेना है और कर लेना है विशेष उपाय। इसके बाद आपके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य है वो दूर होगा। साथ ही साथ आपके ऐसे कार्य हैं जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आपके घर में समस्या चल रही है, आपकी विवाह नहीं हो पा रहे हैं या संपदा नहीं बढ़ रही है। तो कहने का मतलब है कि कौन सी भी समस्या अगर आपके जीवन में आ रही है ना, तो फिर उसके लिए आपको ये विशेषकर उपाय कर लेना है। तो खासकर कामना पूर्ति के लिए और समस्या को खत्म करने के लिए उपाय करना है। तो गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो ये उपाय क्यों करना है? अगर आपके जीवन में समस्या चल रही है और वो समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, साथ ही साथ आप किसी कारणवश दुखी रहते हो, इसके साथ आपका कोई मनोरथ है या कामना है, तो उसके लिए भी आपको उपाय कर लेना है। तो कहने का मतलब है कि कौन सी भी कामना या समस्या आपके जीवन में आ रही है ना, तो फिर ये उपाय करने से नहीं चूकना है। तो इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना है दूध, और जब भी दूध की बात हो तो आपको गाय माता का कच्चा दूध लेना है। ठीक है, कितना लेना है? 1-2 चम्मच, जो छोटी वाली आती है ना, उतना दूध ले लीजिएगा। इसके बाद आपको लेना है 1 या 2 चुटकी हल्दी। क्या लेना है? हल्दी। ठीक है, इसके बाद आपको लेना है एक स्टील का लोटा। ठीक है, और ये जो स्टील का लोटा लो, इस स्टील के लोटे में आपको अपने घर से अपने मटके से जल भर लेना है। जल भर लिया, इसके बाद क्या करिएगा कि आगे हमने जो दूध बताया था, तो 1-2 चम्मच जो भी दूध लिया है वो आपको इस जल के पात्र में डाल देना है। साथ ही साथ 1-2 चुटकी हल्दी थी, तो उस हल्दी को भी आपको इस जल के पात्र में डाल देना है। ये जो उपाय है ये इसको आपको अपने घर पर ही करना है। ठीक है, तो आपको घर पर कैसे करना है? तो आपके पास जो स्टील का लोटा है जिसमें आपने दूध और हल्दी मिलाई थी, उस स्टील के लोटे को उठाना है और आपके घर में जो भी तुलसी माता का पौधा हो, तुलसी माता का क्यारा हो, तो वहाँ पर आपको उस जल के लोटे को ले जाना है। और स्टील के लोटे में जितना भी जल है उसको आपको तुलसी माता के क्यारे में, तुलसी माता के पौधे के पास समर्पित कर देना है। और समर्पित करते समय आपको मंत्र बोलना है। वो मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवा। तो कम से कम 11 बार आपको इस मंत्र का स्मरण करना है। साथ ही साथ आप ओम नमो लक्ष्मी का स्मरण कर सकते हैं। देखिए, विशेषकर ये उपाय नवरात्रि के किसी भी शुभ दिन कर सकते हो। और इस उपाय को करने के बाद भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, साथ ही साथ माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी। और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के लिए जो समर्पित दिन होते हैं गुरुवार और शुक्रवार, तो इन 2 दिन अगर इस उपाय को आप कर लेते हो तो आपकी कैसी भी कामना होगी, कैसी भी समस्या या कैसा भी दुख जीवन में होगा वो खत्म होगा। तो आपको करना क्या है? आपको एक स्टील का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़ा कच्चा दूध डालना है। उस जल के लोटे को आपको तुलसी माता के क्यारे में डाल देना है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ ओम नमो लक्ष्मी का स्मरण करते हुए बस इतना सा उपाय करना है। इस उपाय को करने के बाद आपकी जो भी कामना है, वो चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, या आपके काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपकी कोई ऐसी कामना है पूर्ण नहीं हो रही है, साथ ही साथ धन संपदा से जुड़ी समस्या है, तो भी वहाँ पर आपको कह देनी है। क्योंकि ये जो उपाय हम कर रहे हैं ये माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो अगर माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी तो आपकी धन से जुड़ी जो भी समस्या है वो खत्म होगी। तो वैसे तो इस नवरात्रि में किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं, पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो उपाय है ये आपको 6 बजे के पहले कर लेना है। ठीक है, तो शाम के 6 बजे पहले इस उपाय को कर लीजिएगा, क्योंकि शाम के 6 बजे बाद किसी भी पौधे में हम जल नहीं डालते। और इसके साथ आप एक और उपाय कर सकते हो। तो जब सूर्य अस्त हो जाए, सूर्य अस्त होने के बाद एक दीपक लीजिएगा गोल बत्ती का, उसमें आपको डालना है घी, और घी को और फिर उस दीपक को लेकर चले जाना है तुलसी माता के पौधे के पास और वहाँ पर वो दीपक जला देना है। तो ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हो। इससे भी आपकी जो कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होती है। तो विशेष दिन चल रहे हैं तो विशेष तरीके से आपको ये उपाय कर लेना है। ओम नमः शिवाय।